हाय, आई एम डॉक्टर मृत्युंजय मिश्रा। आज हम बात करेंगे सिकिल सेल एनीमिया के बारे में। सिकिल सेल जो होता है हमारे राज्य में जो वेस्टर्न साइड होता है उसमें ज़्यादा ये पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये एक रक्त कणिका का एक रोग है और इसमें लोगों का जो हीमोग्लोबिन बनता है वो सही से नहीं बन पाता है। तो हमारा जो रक्त का कोशिका होता है आरबीसी वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। वो सिकल सेल यानी जो दा जैसा बन जाता है, यानी एक मुड़ा हुआ चाकू जैसा बन जाता है। और जब वो बॉडी में फ्लो करने लगता है वो ब्लड सेल, तो जो छोटा छोटा हमारे जो ब्लड वेसल हैं वो सिराएं हैं, जब उसमें ब्लड सेल्स आरबीसी पास करके जाता है, ब्लड सेल उसमें चिपक जाता है, वो रक्त कोशिका वो वेन में चिपक जाता है और वो चिपकने के कारण पेन होता है और उसे सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं। एक बार किसी को सिकलिंग या सिकल सेल हुआ तो ज़िंदगी भर उसी डिजीज के साथ जीना पड़ेगा, उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। एक बार आपको जो हो गया तो उसके लिए आपको वरीड भी नहीं होना है, आपको उसके साथ जीना है। तो उसके साथ जीने की सीखना सबसे ज़रूरी है। हमारा जो प्रकृति है, हमारा शरीर है, वही सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो आपको सही से बताएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रहना है। जो सिकलिंग डिजीज का पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं होता है करने के लिए नॉर्मल स्टेज में, और उनको सिर्फ एक चीज़ वो करे तो जो सिकल सेल क्राइसिस होता है वो नहीं होगा। यानी कि जो उनका कमर दर्द होना, हाथ में दर्द होना, इस शरीर में दर्द होना, और जब दर्द होता है बहुत ज़ोर से होता है। किसी किसी लोगों में जो लीवर और स्प्लीन होता है उनमें भी रक्त कणिकाएँ लग के रह जाता है, और वो स्प्लीन है वो रक्त कणिका जो मतलब मुड़ा हुआ है उस रोक लेता है। इसके लिए स्प्लीन बहुत बड़ा हो जाता है। तो कुछ दिन ऐसे रहने के बाद वो फिर ऑटोस्प्लीनेक्टोमी, यानी कि वो जो स्प्लीन है वो अपने आप शरीर से अलग हो जाता है। अलग तो नहीं होता है, वो मर जाता है वो स्प्लीन, वो उसे ऑटोस्प्लीनेक्टोमी भी कहते हैं। उस सारे चीज़ों से बचने के लिए आपको ये कर सकते हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो ज़्यादा पानी पीने से क्या होगा, जो रक्त है वो थोड़ा डाइल्यूट यानी कि पतला रहेगा। तो शिराओं में जब ये रक्त जाएगा, शिरा है वो खुला रहेगा, तो जो मुड़ा हुआ आरबीसी है वो भी आराम से पास कर जाएगा। और उसके कारण जो क्राइसिस हो रहा था, जो स्प्लीन का खराब हो जाता था, वो नहीं होगा। कुछ लोगों में आरबीसी है वो आँखों के एक कोई वेन में और आर्टरी में अगर ज़्यादा जम जाए तो फिर अंधा हो जाता है, और ब्रेन में लग जाए तो स्ट्रोक हो जाता है। तो इस सारे चीज़ों से बचने के लिए ये एक उपाय हो सकता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी कि पानी जो होता है ज़्यादा पियो। और पानी ज़्यादा पियोगे तो आपका जो शरीर है सतेज रहेगा, आपका जो सिरा है वो खुला रहेगा, और आपको सिकल सेल क्राइसिस यानी कि जो उसके कारण जो डिजीज़ है वो नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको थोड़ा वैल्यू दिया, आपको और आपके रिलेटिव को ये जो सिकलिंग जैसे बीमारी से थोड़ा राहत देने की काम किया, तो आप इसको शेयर करिए, दूसरों को दिखाइए, और ये जो मैंने बात बताया है आप उसको पालन करिए। थैंक यू वेरी मच। जय जगन्नाथ।